वेलकम टू क्लास नंबर 10। अलजेब्रा में आज देखेंगे वैल्यू पुटिंग को। अभी तक अलजेब्रा की बहुत सारी थ्योरी देखी थी, स्पेशल टाइप देखे थे, इक्वेशंस को देखा, आइडेंटिटीज को देखा और कुछ केसेस को देखा था। अब आज डिस्कस करेंगे कि वैल्यू पुटिंग को हम लोग किस तरह से अलजेब्रा में यूज़ करेंगे, कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, और जब अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मेथड्स हो सकती हैं, या फिर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो हमें वैल्यू पुटिंग में भी ध्यान रखना होता है। अब वैल्यू पुटिंग इतनी आसान भी नहीं है कि 0 1 2 3 पुट करके किसी में भी अप्लाई कर दें। कुछ चीज़ें रहती हैं जिनका हमें बार बार ध्यान रखना पड़ता है, और वैल्यू पुटिंग भी अलग अलग तरीके से होती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप कोई भी वैल्यू अलग अलग पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पे फिक्स्ड नंबर ही वहाँ पे आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता, तो वहाँ पे हमें नंबर्स को गेस करना पड़ता है। फिर इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इन चीज़ों को समझेंगे। कुछ बेसिक बातों की पहले बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है वैल्यू पुटिंग। बहुत यूज आता है अलजेब्रा में, खासकर जो बड़े बड़े उटपटांग से सवाल रहते हैं वो ऑन पर्पस दिए ही इसलिए जाते हैं कि उनको वैल्यू पुट करके हम कर सकें। उसके पीछे अगर कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, कोई आइडेंटिटी लगते हुए नहीं दिख रही, उसे सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, तो मोर और लेस वो आपका क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से ही सॉल्व होगा। वैल्यू पुटिंग में जब भी हम करते हैं तो जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, पहली चीज़ होती है कंडीशन। क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दी है वो हम वायलेट नहीं कर सकते। तो जो भी वैल्यू पुट करें वो एज पर गिवन कंडीशन ही होनी चाहिए। जैसे कि हो सकता है कि वो आपको रेंज दे दे, कोई दो वेरिएबल्स हैं ए कॉमा बी, और बोल दे कि दोनों की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 5 है। तो ये अब कंडीशनल हो गया। एक कंडीशन उन्होंने पुट कर दी कि जो भी उस इक्वेशन में वेरिएबल है ए और बी, उनकी वैल्यू 5 से तो बड़ी होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हो गई। तो जब भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो 5 से कम वाली यहाँ पे नहीं पुट करेंगे। सेम चीज़ जीरो के साथ होती है। कई बार बोल दिया जाता है कि सी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के अलावा उसे हमें पुट नहीं करना होगा। या फिर कई बार इक्वेशन के फॉर्म में हमें कंडीशंस लिखी होती है कि दो वेरिएबल्स का सम इतना है, तो वो अगेन एक कंडीशन बन गई कि सम हमें इतना ही बनाना पड़ेगा। तो वैल्यूज फिर हमारी कुछ भी नहीं पुट कर सकते हैं, कुछ एक कंडीशन वहाँ पे हमें गवर्न कर रहा होता है। क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है, हम जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उसे सेटिस्फाई करनी चाहिए। दूसरा, जब वैल्यू पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि x प्लस, और ठीक से लिख दें, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 5 दिया हुआ है, और भी कुछ कंडीशंस है। सिंपल, अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू भी अगर पुट करनी है तो हम एक एक वेरिएबल को एट अ टाइम लेके चलते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि तीनों की एक साथ पुट कर दें। ये अप्रोच कुछ क्वेश्चंस में तो लग जाती है जो आसान से रहते हैं, लेकिन जो डिफिकल्ट या थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस रहते हैं वहां पे ऐसा करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि जैसे यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हैं, तो पहले एक को पकड़ लो कि पहले z को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे z को 0 पुट कर रहा हूँ, अब मेरी कंडीशन बन गई कि x प्लस वाई 5 के बराबर होना चाहिए। फिर दूसरा वेरिएबल देख लो कि y फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 पुट करना चाहता हूँ, अब कंडीशन हो गई कि x प्लस 1 इक्वल टू 5 है, तो x की वैल्यू 4। तो एक एक करके आपको जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनमें वैल्यू पुट करनी है। ऐसा नहीं करना कि इसको 2 बना दो, इसको 2 बना दो, इसको 1 बना दो। कुछ केसेस में ये अप्रोच चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई सारे ऐसे केसेस बनेंगे जहाँ पे आप तीनों वैल्यूज़ को अपने हिसाब से कुछ तो भी पुट नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट रहता है, सेफ गेम रहता है कि आप एक एक वेरिएबल को एट ए टाइम लेके डील करो। दूसरा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर फ्रैक्शन है a अपॉन b, कोई भी फ्रैक्शन बन रहा है, तो जो मेरा डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं बनना चाहिए वैल्यू पुट करने के बाद। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें डिनोमिनेटर मेरा जीरो ना बनने पाए। और भी कंडीशंस रहेंगी, उन्हें एक एक करके समझते चलेंगे। मोटे तौर पे वैल्यू पुटिंग में एक तो जो कंडीशन है उसे सेटिस्फाई करनी है, गिवन एग्जांपल या गिवन जो भी इक्वेशन है उसके हिसाब से। जब वैल्यूज को पुट करेंगे जब अपने वेरिएबल्स की, तो कोशिश करेंगे कि एट अ टाइम एक वेरिएबल को हम पुट करें और बाकी की वैल्यू हम उससे निकाल पाएं। तीसरा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए हमारी क्वेश्चन की कंडीशन में। और ऑप्शंस फिर मैच करने पड़ते हैं। तो अगर एक वैल्यू आपने पुट करी, कोई क्वेश्चन है जहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने फॉर एग्जांपल 1 पुट करी, वहाँ पे आपके दो ऑप्शंस क्लैश कर गए, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपको कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। और सबसे आखिरी लॉजिकल सी बात है, सबको पता है
कि जब वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसी ही वैल्यू पुट करेंगे जहां पे हमारा कैलकुलेशन रिड्यूस होना चाहिए। तो ये तो स्मार्टनेस की बात होगी कि ऑब्वियस सी बात है, जब वैल्यू पुट कर रहे हो तो यार ऐसी पुट करो ना जो आपकी कैलकुलेशन कम कर दे, वरना कैलकुलेशन जो बढ़ा दे ऐसी वैल्यू पुट करने का क्या ही फायदा फिर। तो ये कुछ मोटे तौर पर जो चीज़ें हैं वैल्यू पुटिंग से संबंधित वो डिस्कस करी। इसको और डिटेल में समझेंगे क्वेश्चंस की मदद से। तो क्वेश्चन सारे इजी नहीं है, स्टार्टिंग में आपको आसान से लगेंगे, जैसे जैसे आगे चलते चलेंगे तो मैं आपको अलग अलग टाइप बताऊंगा कि वैल्यू पुटिंग यहाँ पे किस तरह से होती है, इसमें किस तरह से होती है, इन क्वेश्चंस में किस तरह से होती है। दूसरा, वैल्यू पुटिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। तो मैं ये रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ कि आप देखें क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और हम उन्हें अप्रोच कैसे करेंगे, क्योंकि अलजेब्रा बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत तरह के सवाल इसमें होते हैं, लेकिन बेस्ट क्वेश्चंस हमारी एग्जाम के पर्पज से वो हैं जो पहले हमें दिख चुके हैं। उसी तरह के कुछ ना कुछ पैटर्न में, क्योंकि रिपीट होते हुए कई एग्जाम पेपर्स में आपको पास्ट में दिख जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 149। तरुण कह रहा 27। यहाँ पे आराम से पुट कर सकते हैं। कैलकुलेशन मुझे कम करनी है, y को मैं अगर पुट कर दूं 0, x मेरा आ जाएगा 3। उसी को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये y मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 है तो टोटल हो जाएगा 27। क्वेश्चन 150। एक्स वाई जेड का समेशन 0 है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या निकलेगी? अमर कह रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन में सारे अपने कांस्टेंट नंबर्स आ रहे हैं, मतलब एक्स वाई जेड आप अपनी मर्जी से कुछ भी पुट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कांस्टेंट ही देंगे। कुंदन कह रहा है डी। अमर कह रहा है सी। तरुण आपका आंसर? बस वैल्यूज पुट करनी है तीनों की, आपको सुटेबल वैल्यू पुट करो कि कंडीशन ट्रू हो जाए। जैसे अगर मैं 3 है तो z को अगर मैं 0 बोल दूं, अब मेरे पास बचा x प्लस वाई, उसको 0 बनाना है। अब अगर मैं x और y दोनों को 0 बना दूंगा तो फिर यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर में नॉट डिफाइंड बन जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो तीनों को तो 0 नहीं मान सकते। तो एक को पॉजिटिव का 1 मान लो, दूसरे को पॉजिटिव नेगेटिव का 1 मान लो। x की वैल्यू 1 कर दो, y की वैल्यू -1 कर दो, तीनों को जोड़ेंगे तो 0 ही मिलेगा। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो तो z वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर ये 3 देगा प्लस एक्स स्क्वायर 1 देगा, नीचे अगेन स्क्वायर है तो 2 मिलेगा। 4/2 2 आएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। हाँ, वाई नेगेटिव है, स्क्वायर करेंगे तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आप दोनों की कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई इसमें, या कोई वैल्यू ही पुट गलत गलत कर दी? ओके। हम्म इसलिए एट अ टाइम एक वेरिएबल को पकड़ो, कि पहले जीरो को जेड को पकड़ा, उसको जीरो कर दिया, अब मेरे पास बचा एक्स और वाई, इनको जीरो बनाना है तो एक को 1 कर दो, एक को -1 कर दो, ऐसा। तीनों जब हम पुट करने की एक साथ कोशिश करते हैं ना तब फंस जाते हैं। ये तो आसान वाले हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे के जो सवाल आएंगे ना उसमें तीनों एक साथ पुट नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन 151। वेरिएबल है, उससे कांस्टेंट में जा रहे हैं, मतलब सुटेबल वैल्यू तो आराम से पुट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेड को क्या पुट करें, एक्स को क्या पुट करें, वाई को क्या पुट करें? तरुण कह रहा है जेड को वाई पुट कर लो। आंसर निकालो, क्या आ रहा है आपका?
तरुण कह रहा है ऑप्शन सी। अमर भी कह रहा है सी। 10 सेकंड बचे। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखूं तो क्या यहाँ पे मैं z इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूँ, है ना? अभी नहीं कर सकता, नॉट डिफाइंड बन जाएगा। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज करके लिख दूं कि x प्लस वाई बराबर 2z है, तो क्या अब मैं z को 0 पुट कर सकता हूं? अब कर सकते हैं, तो बस इसी को रीअरेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरी वैल्यूज लेके भी कर सकते हो, क्योंकि क्या है कि देखो आंसर सारे कांस्टेंट आ रहे हैं, तो कोई भी वैल्यू आपने ली होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा आपको आंसर दे देगा। कुछ चीज बस मैं आपको एक्स्ट्रा दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो ओरिजिनल कंडीशन में तो z को मैं 0 पुट नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ तब मैं z को 0 पुट कर सकता हूँ। तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ, z को मैं पुट कर रहा हूँ 0, ये पूरा 0 हो गया, x प्लस वाई 0 के बराबर है, तो x को y 1 कर दो, y को -1 कर दो। अब इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई कर दो, y -1 है, नीचे भी -1 है, ये हो जाएगा 1, x z तो हट कट जाएगा, +1, आंसर आ जाएगा 2, है ना? तो वैल्यू पुटिंग में भी मल्टीपल तरीके हैं अपने पास। कई बार अगर यहाँ पे नॉट डिफाइंड दे रहा है तो हो सकता है उसको उस तरफ ले जाके आप बना सकते हैं। तो देखो एग्जैक्ट ऊपर वाला जो सवाल था वही बन गया। ऐसी कंडीशन कुछ कुछ चीज़ें इक्वल टू 0, यहाँ पे हो जाता x प्लस वाई -2z बराबर 0, कुछ इस तरह से। क्वेश्चन 152। अरुण और अमर कह रहे हैं 2 आ रहा है उनका। एक इक्वेशन तो ये दी है, दूसरी इक्वेशन ये दी है। इसी में अगर वैल्यू पुटिंग करना चाहूँ तो पहले अगर इस इक्वेशन को देखूँ, तरुण कह रहा है डी को 0 पुट कर दो, तो डी को अगर 0 पुट कर देंगे तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे क्या करें, दोनों को एक एक मान लो, तो ये मेरे पास चारों वैल्यूज आ गई, बस यहाँ पे पुट करना है। तो डी 0 था तो ये हट जाएगा, डी 0 है यहाँ पे कट जाएगा, पी मल्टीप्लाई बाय सी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी 1 इंटू 1 1, आंसर 2 ही आएगा। इसको कहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे? हम्म, कैसे भी कर लो, वैल्यू पुटिंग भी डायरेक्ट दिख रही है ना, सब 0 1 0 1 ही चल रहा है, कोई बड़ी वैल्यू अपने को पुट करनी ही नहीं पड़ रही। 153। ए प्लस 1 अपॉन बी 1 के बराबर है, बी प्लस 1 अपॉन सी भी 1 के बराबर है, और सी प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है। जब रेसिप्रोकल आता है ना तब वैल्यू पुट करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है, पर इसका भी तरीका है। ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, और सी की वैल्यू बताओ। अमर कह रहा है कि ऑप्शन सी। देखो कुछ भी पुट कर सकते हो, नॉट डिफाइंड नहीं बनना चाहिए। अभी मैं इंटरेस्टेड हूँ वैल्यू पुटिंग में, कि कभी ऐसी क्वेश्चंस आए तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे। अमर आपने क्या वैल्यूज पुट करी?
अमर कह रहा है कि ए को हाफ पुट किया, बी को 2, सी को -1। अमर ने कुछ ये वैल्यूज पुट करी। अब कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं। एक एक करके देख लो। पहले यहाँ पे देख लें, मुझे इसको बनाना है 1, इसको मुझे बनाना है 1। अमर ने जो वैल्यूज पुट करी उससे निकलेगा क्या? चलो इसको अपन बाद में देखेंगे। पहले नॉर्मल तरीका कैसे अपन इसको देखेंगे, अप्रोच कैसे करेंगे, पहले वो मैं बता देता हूँ। मैं अपनी वैल्यूज को लिख रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन से, ठीक है। मैं अपनी वैल्यूज को लिख रहा हूँ ग्रीन से। मैं अगर बोलूँ कि नहीं, मैं ए को 2 पुट करूंगा, तो बी को क्या पुट करना पड़ेगा मुझे? -1। तो ये 2 है, ये -1, मतलब ये मुझे 1 दे देगा। अब बी को आपने यहाँ पे -1 पुट कर दिया, अब सी को क्या पुट करोगे? सी को 2 तो नहीं पुट कर सकते, 1/2, 1/2 पुट कर सकते हैं। इस तरह से वैल्यू पुट कर, मतलब बेसिकली वो आपका चूंकि सिमेट्रिकल बनती है तो आप वैल्यूज आपस में कर सकते हैं, लेकिन निकालना कैसा है ये अपने को देखना है एक बार। हाँ, देखो बी, तो इसको सी को अगर 1/2 बोल रहे हैं तो ये ऊपर मुझे 2 बना देगा। ये -1 है, ये 2 है, टोटल मुझे 1 दे रहा है इस वैल्यू के हिसाब से। ए बी सी को यहाँ पे मैं 0 नहीं पुट कर सकता हूँ, क्योंकि ए को 0 पुट करूंगा तो मेरा यहाँ पे नॉट डिफाइंड दे रहा है, बी को करूंगा तो यहाँ नॉट डिफाइंड, सी को करूंगा तो यहाँ नॉट डिफाइंड। तो जब भी रेसिप्रोकल वाले आते हैं तो थोड़ा सा एट अ टाइम एक वेरिएबल को अपने को पकड़ना है। तो पहले ए को पकड़ा, मैंने उसको फिक्स कर दिया कि आप 2 हो, तो बी को उसकी वजह से -1 होना पड़ रहा था। अब इस इक्वेशन में -1 ये फिक्स हो गया, तो इसके हिसाब से सी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, या जो अमर ने वैल्यूज पुट करी उससे भी आप निकाल लो, सेम ही निकलेगा। बस वैल्यूज यहाँ पे अपने को पुट करनी है। तो कोई अमर की वैल्यूज को ले लेते हैं। सी है यहाँ पे -1 प्लस ये हो जाएगा 2 पर 1/a है, तो आंसर ए करेक्ट है। और भी दूसरे मतलब इसको इंटरचेंज भी हो सकता है, ए को आप -1 कर दो, इस हिसाब से बाकी की बदल जाएंगी। तो जो भी मतलब कहना मैं ये बताना ही चाह रहा हूँ कि एट अ टाइम एक वेरिएबल को आप पुट करो, ऐसा ना हो कि इसकी भी जगह फिक्स कर दो, इसकी भी फिक्स कर दो, इसकी भी फिक्स कर दो, और फिर उसको आपस में बनाते रह जाओ कि नहीं यार ये यहाँ पे ये नहीं बन रहा, यहाँ पे ये नहीं बन रहा। ऐसा नहीं करना है, एट अ टाइम एक वेरिएबल पकड़ो। हाँ, फिर वो ट्रायल एंड एरर बन जाएगा और उसमें अपने फंसते चले जाएंगे। एक बार इसको सुधारेंगे तो ये बिगड़ जाएगा, इसको सुधारेंगे तो ये बिगड़ जाएगा, फिर वो ऐसे खेलते रहेंगे। एट अ टाइम एक वेरिएबल को फिक्स कर दो, उसकी दूसरा अपने को एक नंबर दे देगा, फिर यहाँ पे ये फिक्स हो गया तो ये नंबर अपने को मिल गया। ऐसा 154। ए की वैल्यू क्या पुट करें, बी की वैल्यू क्या पुट करें, सी की वैल्यू क्या पुट करें? तरुण कह रहा है कि आंसर 1 आएगा। क्या वो वैल्यूज पुट नहीं हो रही? ये अपने को इक्वेशन दी है। अगर यहाँ पे मैं जीरो वगैरह देखना शुरू करूँ, पहले जीरो देखते हैं कि किसी को जीरो बना देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ए जीरो है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए जीरो है, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, बी सी बराबर जीरो होगा। इसका मतलब है इन दोनों में से किसी एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा। कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं कि बी जीरो है। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे पुट करके देखूँ तो ए भी जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया, ये तो नॉट डिफाइंड का फॉर्म बन गया। तो वैल्यू जो पुट कर रहे हैं वो नहीं सही है, वैल्यूज जो पुट कर रहे हैं वो नहीं सही है। अब क्या करें, जीरो तो नहीं पुट हो रहा है इसमें। तरुण कह रहा है कि 3 -2 और -1 कैसे निकाला इनको? आप तीनों को एक साथ ले रहे हो,
हो भी सकता है आंसर आ जाए, हो भी सकता है प्रॉब्लम आए। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इसको, रेड से बता देता हूँ। यहाँ पर है सब कुछ अपने पास, एट अ टाइम एक वेरिएबल मैं पकड़ूंगा। तो मुझे ये तो मैंने टेस्ट करके देख लिया कि जीरो से नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, ए को वन पुट करूंगा। ए को मैंने वन पुट करा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर जीरो। ये मिल गया। अब यहाँ पे बी को वन पुट कर रहा हूँ, या मैं बी को वन पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा वन प्लस सी बराबर जीरो। तो यहाँ से सी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -1/2। यहाँ पे लिख दूंगा -1/2। मुझे मेरी वैल्यूज मिल गई एट अ टाइम एक वेरिएबल। पुट करके देख लेते हैं रेड वाला यहाँ पे। ये हो जाएगा 1/1 का स्क्वायर 1 होगा, बी और सी यहाँ पे माइनस भी आ रहा है तो +1/2। फिर यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहे हो तो यहाँ पे कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। +1/, बी की वैल्यू 1 है, सी नेगेटिव यहाँ पे भी आ रहा है तो +1/2, प्लस यहाँ पे सी 1/c स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे है -1। ये 3 मतलब 2/3 यहाँ पर, प्लस 2/3 यहाँ पर, और ये माइनस में मुझे देगा 4/3। ये दोनों 4/3 होगा, ये भी 4/3 है, आंसर होगा 0। आंसर बनेगा 0। तो वैल्यू पुटिंग इतनी भी आसान नहीं जितना लोग इसको समझते हैं। अगर वैल्यू पुटिंग से ही अलजेब्रा बन रहा होता तो इतनी थ्योरी कोई पढ़ता ही क्यों, 2-3 क्लास में वैल्यू पुटिंग करके खत्म कर देते अलजेब्रा को। तो ऐसा नहीं होता है। इसमें किसी को डाउट? तरुण, आपने ये पुट करके देखा था, इससे क्या आंसर आया था? तो आई एम नॉट श्योर कि ये सही है कि नहीं, तो इसलिए अभी के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये करेक्ट वैल्यूज है। तो कैसे वैल्यूज निकाला वो मैं आपको बस स्टेप्स बता रहा हूँ कि सारे वेरिएबल्स पे एक साथ नहीं टूट पड़ना है। सब अपनी मर्जी से कुछ भी पुट करके देख लो। एक बार में एक को पकड़ो, फिर कुछ कंडीशन बनेगी, फिर दूसरे को डालो, फिर कुछ कंडीशन बनेगी, उससे तीसरे को निकाल लो। जैसे यहाँ पे मुझे सिर्फ ए और बी को पुट करना पड़ा, सी मुझे ऑटोमेटिक मिल गया। क्वेश्चन 155 ना, ऐसे डरावने डरावने सवाल आते हैं और ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, तो ये सब एग्जाम में दिखते हैं। बहुत सारों में डेटा बदल के वापस रिपीट हो जाता है। ए की वैल्यू क्या पुट करें, बी की वैल्यू क्या पुट करें? अमर कह रहा है कि ऑप्शन डी आ रहा है उसका। 20 सेकंड बचे। दो ही वेरिएबल्स हैं, तो अब बी को जीरो पुट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जीरो पुट कर देंगे, बी को जीरो पुट करते ही ये चला जाएगा, ये चला गया, ये चला गया और ये चला गया। तो ए प्लस ए 1 के बराबर है, मतलब ए की वैल्यू मेरी आ गई 1/2। उसी को बस यहाँ पे पुट कर देना है। 1 - b² ये हो जाएगा 1, और 1 - a² मतलब 1/4, तो वो बन जाएगा 3/4। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 156 तो अपने सामने सवाल है, अपने पास मेथड है, तो फिर गेस क्यों करना?
इसलिए ऐसे सवालों में दोनों वेरिएबल्स पे एक साथ नहीं टूट पड़ना है कि दोनों को अपनी मर्जी से कुछ पुट करके फिर ट्रायल एंड एरर करो, नहीं, एक बार में एक को पुट करो, क्या कंडीशन बनती है उसके हिसाब से दूसरा अपने आप मिल जाएगा। कुंदन कह रहा है √2 आना चाहिए। ऊपर जैसे ही दिख रहा है, अगर Q की वैल्यू को मैं 0 पुट कर दूं तो यहाँ पे ये चला गया, मेरे पास रहा 1 माइनस पी स्क्वायर, अंडर रूट में है तो उस तरफ इसको स्क्वायर बना देते हैं, ये हो जाएगा 3/4। पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल जाएगी माइनस करके 1/4, मतलब पी की वैल्यू अगर चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखें, क्यू वगैरह 0 हो जाएगा। एनीवेज अगर मुझे पी चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखें, प्लस माइनस 1/2। अब कंडीशन देख लेते हैं, तो ये अपने को मिल गया, प्लस कर दो या माइनस कर दो 1/2 का। अब यहाँ पे पुट करना है तो Q वाली टर्म तो सारी चली जाएंगी, ये चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, पी स्क्वायर ही है तो पी स्क्वायर तो ऑलरेडी 1/4 पता है, तो ये बन जाएगा अपना 1/2 का अंडर रूट, यहाँ पे भी 1/2 का अंडर रूट, 1/√2 प्लस 1/√2, ये देगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? क्वेश्चन 157, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 35 है, एक्स प्लस वाई 5 है, तो इनके रेसिप्रोकल की वैल्यू निकालनी है सम के। एक्स की वैल्यू कितना, वाई की वैल्यू कितना, तरुण कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू -1, तो 6 और -1 पुट करके ये वाली कंडीशन तो आपने सेटिस्फाई करा ली, ये वाली हो रही है क्या, तो 6 का पावर 3 कितना होता है, तो 216 होता है, और यहाँ तो 35 है, तो ये नंबर तो नहीं बैठ रहे। कुंदन कह रहा है कि इसको 3 पुट कर दो, इसको 2 पुट कर दो, या इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी 5 वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पे 27 बन जाएगा, 8 जोड़ेंगे 35 बन जाएगा, तो 3 और 2 अपनी सही वैल्यूज है। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 1/2 ये देगा, 6 नीचे आना चाहिए, एक ही में आ रहा है ऑप्शन बी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो क्या है कि आप कुछ भी वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, फिक्स्ड वैल्यूज हैं जो यहाँ पे आएंगी, और वो 3 और 2 ही हैं, तो ये सवाल बन जाते हैं वैल्यू को गैस करने के, करेक्ट वैल्यू आप गैस कर रहे हो यहाँ पे ना, कुछ भी वैल्यूज पुट करके आप इसे नहीं बना पाओगे, यहाँ पे करेक्ट वैल्यूज को गैस करना पड़ेगा जो ओरिजिनल होंगी उस कंडीशन के अंदर। 158, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, कुंदन कह रहा है सी, अमर भी कह रहा है सी। वैल्यूज क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 4 और 2, 4 और 2, क्योंकि कुछ भी अपने मन से ये कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यूज ही ये आएंगी, उन्हीं से ये बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, तो आप बेसिकली करके आ रहे हो, नंबर को गैस कर रहे हो यहाँ पे। तो क्यूब वाले पार्ट से काफ़ी कुछ अपने को हिंट मिल जाती है कि देखो 56 चाहिए, कोई बहुत बड़ा नंबर लेके तो नहीं बनाना चाहेंगे, कुछ छोटे छोटे नंबर्स ही लेंगे, तो 4 का क्यूब करेंगे 64, 2 का क्यूब करेंगे 8, माइनस करेंगे तो 56 ये आ रहा है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 भी आ रहा है, तो वैल्यूज़ आपकी बिल्कुल करेक्ट है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेना है तो 16 और 4 20, ऑप्शन सी इज राइट। 159,
एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इस पर बेस मैंने आपको एक आइडेंटिटी भी लिखवाई है। एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, वाई की वैल्यू क्या पुट करें? तरुण को लग रहा है कि ऑप्शन सी आएगा। अब दोनों ही गैस कर रहे हो, एक बी कर रहा है एक सी कर रहा है। देखो, इस एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, इसको देख के तो कुछ पता लगा ही नहीं सकते फोर्थ पावर कितना क्या कैलकुलेट करें कि ये आ जाए। पर एक्स वाई तो मेरा 12 आ रहा है, 12 और बता भी रखा है कि भैया पॉजिटिव इंटीजर है, तो फ्रैक्शन से भी डील नहीं करना है। तो 12 में कैसे बना सकता हूँ? 1 इंटू 12 से, 2 इंटू 6 से, 3 इंटू 4 से, ऐसे बना सकते हैं। अब इसको अगर यहाँ पे पुट करने की कोशिश करें कि एक्स फोर्थ पावर 12 का कितना बड़ा हो जाएगा, और सब कुछ प्लस में आ रहा है, मतलब घटाना भी कुछ नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। उसी तरह 6, 6 आ रहा है, 6 की फोर्थ पावर तो बहुत ऊपर चली जाएगी, जबकि यहाँ तो 3 डिजिट का नंबर है और सब कुछ प्लस में भी है, तो ये भी नहीं हो सकता। एक ही नंबर अपने पास बचा, और ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा, ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो यही है जो अपने को चाहिए। वैल्यूज अपने को मिल गई, किसी को भी 3 या 4 ले लो, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, बस वैल्यूज आ गई, यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 12, -3 है मतलब 13, ऑप्शन नंबर बी। गिवन इस पे एक इस पे एक आइडेंटिटी मैंने लिखवाई हुई है आपको, इस पर मैंने डायरेक्ट आइडेंटिटी लिखवाई हुई है। x⁴ प्लस y⁴ प्लस x² y² बराबर होता है x² प्लस xy प्लस y² मल्टीप्लाई बाय x² माइनस xy प्लस y² के। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, इस पे तो प्रीवियस ईयर में जम के सवाल बने हुए हैं, देखो उस तरह का वापस दिख भी रहा है, तो ये अपने को पता होनी चाहिए। बार बार मिस कैसे कर रहे हो, लिखते नहीं हो क्या आप लोग? स्टैंडर्ड आइडेंटिटी भी है ये। एनीवेज, अगर नंबर्स को गैस करने की बारी आ रही है, देखो यहाँ से तो नहीं गैस कर सकते। एक ही छोटी सी चीज़ है XY 12, तो उसकी कंडीशंस बना के यहाँ पे पुट करके चेक कर लेंगे। क्वेश्चन 160, ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी? इस तरह के सवाल नंबर गैसिंग के हैं। कुंदन कह रहा है कि डी ऑप्शन होगा। 20 सेकंड बचे। सोचो सोचो। अगर बी को 0 पुट कर दूं, ये 3 हो जाएगा, बस खत्म। तो डिफरेंस मुझे 3 का चाहिए, और क्यूब जो है यहाँ पे माइनस में 27 का, तो 3 का 27 होता ही है। बस बी वाले को हटा देते तो सही आ जाता, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो ए प्लस बी पूछा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। हम्म।
बस ये सब कुछ नंबर, हाँ बस ये सब नंबर गैसिंग का खेल है ना, ये फिक्स्ड नंबर से ही ये क्वेश्चन सेटिस्फाई हो पाएगी। क्वेश्चन 161। अलग अलग इक्वेशंस हैं। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ये तीसरी इक्वेशन है, ये चौथी इक्वेशन है और ये पांचवी इक्वेशन है। अब देखो पॉइंट ये है कि कौन सी इक्वेशन पकड़ के आप वैल्यू गेस कर पाओगे। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। वैल्यू पुटिंग होती ही ट्रायल एंड एरर है। अ, तरुण कह रहा है कि ऑप्शन सी, कैलकुलेट किया। अब यहाँ 9 की डिविजिबिलिटी लगाने का क्या सेंस है, ए बी सी बोला ना उन्होंने तो। अ, अमर आपका क्या आंसर है? अमर कह रहा है बी। देखो ए, अगर मैं ये वाली क्वेश्चन पकड़ूँ तो इससे मुझे कुछ पता चल सकता है क्या? पता तो चल सकता है, कुछ सुटेबल तीन 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 पुट करके कुछ करूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो फिर मुझे सबको टेस्ट करके देखना पड़ेगा और वहाँ फिर मैं फंस जाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इससे तो नहीं मैं टेस्ट करूंगा, यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लीकेशन में है तो ये तो कोई भी नहीं करेगा इसको तो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर सकते हैं, बी क्यूब प्लस सी क्यूब और सी क्यूब प्लस ए क्यूब, ये तीन वैल्यूज है जहाँ पे कुछ देख सकते हैं। सबसे पहले छोटे नंबर्स को मुझे देखना है, तो सी क्यूब और ए क्यूब 35 बन रहा है। 35 कैसे बन सकता है? दो कोई ऐसे नंबर है जिनके क्यूब को मैं जोड़ के 35 बना लूँ। तीन और दो, तीन और दो मुझे दे देगा, तो सी को अगर तीन मान लें और ए को अगर दो मान लें, है ना, 27 और 8 35 देता है, तो ये दो आ रही हैं। आपने ए और सी फिक्स कर लिया तो सी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 37, 27, और 72 से उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी? 4। यहाँ से देखा तो, और ये दो इक्वेशंस मिला के मुझे ये मिल गया, इसको इसमें टेस्ट करके देख लेते हैं। ए का क्यूब और बी का क्यूब 91 देता है? नहीं देता। तो यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, सी और ए आ रहा था ना, इसको इंटरचेंज कर दो, इसको तीन कर दो, इसको दो कर दो, तो ये वाली कंडीशन तो अभी भी सेटिस्फाई हो गई। बी और सी, 4 का क्यूब और 8 का क्यूब, ये मुझे दे रहा है 72, और यहाँ से इसको चेक करें तो 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब ये भी मुझे देता है, और 4 3 7 दोनों, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब नंबर मेरा यही है। नंबर मेरा यही है, जो भी पूछा है मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 यहाँ पे करेक्ट है। 24 यहाँ पे करेक्ट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ पर जो आप वैल्यू गेस कर रहे हो वो बाकी जगह सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो वेरीफाई करना पड़ेगा ना। आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ से मुझे वैल्यूज मिल गई, यहाँ से मिल गई तो वो सही ही होंगी, आपको बाकी में भी डाल के उनको चेक करना पड़ेगा। तो दो से निकाला, इसमें टेस्ट कर लिया, इसमें टेस्ट कर लिया, और भी नहीं दिल का मानता तो यहाँ पे भी टेस्ट कर लेते, पर इतना तो भरोसा रखेंगे एग्जामिनर पे कि इतना अपने लिए सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर 162। ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये कंडीशन आपको दी है। ए और बी के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। ये सब एक्चुअल प्रीवियस ईयर एसएससी के सवाल हैं।
कुंदन कह रहा है कि 10 और 5। 15, 50, 65 बन गया, और ये दोनों 15 से छोटे होने थे, तो वो भी सही है। आपका डिफरेंस चाहिए तो डिफरेंस हो जाएगा ऑप्शन सी ना। तो कहने को वैल्यू पुटिंग है, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा है वो एक डेफिनेट वैल्यू सेट का है। यहाँ पे आप कुछ भी नंबर पुट करके इसको नहीं बना सकते हैं, यही नंबर पुट करके ही ये बनेगा। तो एग्जामिनर पता नहीं क्या सोच रहा है, वो चाह रहा है कि आप मैजिकली उस नंबर तक आप पहुंचो। बेसिकली नंबर क्रंचिंग आपसे करवा रहे हैं। और नंबर्स भी देखो कोई बहुत बड़े बड़े नहीं आ रहे हैं, है ना। अब ऐसा नहीं जा रहा है कि बहुत 3 डिजिट के नंबर गैस करवा रहा है कि 2 डिजिट के नंबर गैस करवा रहा है। सब क्लोज टू 1 डिजिट चल रहा है। 163। तीन वेरिएबल्स हैं, तो ए की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है। 20 सेकंड बचे। ए की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगला वैल्यू क्या सुटेबल रहता है? 1। ए की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2। और वाई की वैल्यू 0। वाई की वैल्यू 0। बस इसको पुट कर दो। यहाँ पे एक्स वाई ही तो चाहिए मुझे। जिसमें y 0 है, तो y वाली टर्म ये खत्म हो गई, y वाली टर्म ये खत्म हो गई। 2 की पावर 4 16 होता है, ऑप्शन नंबर सी। रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चंस में थोड़ा सा अपने को देखना रहता है। एक वेरिएबल को पुट करो, बाकी की वैल्यूज यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने को मिल जा रही, तो अलग से x के लिए भी कुछ गैस करो, y के लिए भी गैस करो, ऐसा नहीं करेंगे। एट अ टाइम एक वेरिएबल को पकड़ेंगे। उसके हिसाब से कई बार बाकी की वैल्यूज मिल जाती हैं अपने को, और वो जो वैल्यूज मिलती हैं वो फिर सही वैल्यूज मिलती हैं। तो इसमें क्या करें? a की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू। कुंदन कह रहा है कि ऑप्शन डी है 16। ये रेसिप्रोकल वाला फॉर्मेट, जैसे x की वैल्यू है 1/a, a+1/a आ रहा है। पिछले सवाल में देखा था, यहाँ पर क्या आ रहा है? x की वैल्यू ना, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मेट कुछ अपने को दिख रहा है, प्लस माइनस है तो 1/a 1/2 है। तो ऑब्वियसली बात है, जीरो तो नहीं पुट कर सकते ए की वैल्यू को, वो गलत हो जाएगा, नॉट डिफाइंड दे देगा। अगला सुटेबल नंबर क्या है? 1 अगर ले लें तो ये मुझे देगा 1। 2 नीचे है तो ये मुझे देगा 2, और y की वैल्यू आ जाएगी 0। बिल्कुल वैसा ही सवाल बन गया। तो x की पावर 4, यहाँ पे 16 होगा, y तो 0 है, ये कट जाएगा, यहाँ पे ये पूरा कट जाएगा। तो 16 और यहाँ पे +1, ये देगा ऑप्शन डी। सही से वैल्यूज अपने को बस पुट करना आना चाहिए। 165।
अमर कह रहा है ऑप्शन ए। सब डिनोमिनेटर में एक एक बार आ रहे हैं तो जीरो तो नहीं पुट होंगे। और दूसरा देखो रेसिप्रोकल जैसा दिख रहा है, ए अपॉन बी है उसका रेसिप्रोकल बी अपॉन ए, बी अपॉन सी उसका रेसिप्रोकल सी अपॉन बी। तो जैसा ऊपर कर रहे थे कुछ कुछ वैसा ही यहाँ पे भी फॉर्म है, लेकिन सीधा सीधा ना दिखा के उन्होंने उसको इस तरह से अलजेब्रा में लिख दिया है, पहली नज़र में ना समझ में आए कि ये रेसिप्रोकल है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। क्या वैल्यू पुट करें अमर? सबको वन वन के बराबर पुट कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते तो सबको वन वन पुट कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? दो, वाई की वैल्यू भी दो, जेड की वैल्यू भी दो। उसी को बस यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये मुझे देगा 8 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4, तो -12 और 8 है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। 166। क्या करें, कैसे शुरू करें? तमाम सारे वेरिएबल हैं इसमें तो। तरुण कह रहा है 8 आ रहा है उसका आंसर। 20 सेकंड बचे। या आखिरी की अगर मैं 3 इक्वेशंस देखूं, ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। अब बहुत सारी इक्वेशन है, वेरिएबल उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने हिसाब से पुट कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ए बी सी तो चाहिए, तो आर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दूँ तो ये चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। इतना हिस्सा मेरे पास बचा। अब क्यू की वैल्यू, ज़ीरो पुट कर दें। नॉट डिफाइंड का फॉर्म तो कहीं पर नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बन जाएगा ज़ीरो, क्यू यहाँ से हट जाएगा। आर क्यू ए बी सी, ये सब कुछ मुझे यहाँ पे मिल गया। अब इस वाली इक्वेशन को अगर देखें, आर ज़ीरो हो गया तो ये गया, ये गया, क्यू भी ज़ीरो है, ये भी गया, तो पी क्यूब की वैल्यू मेरे पास आ रही है 4। अब इस वाली इक्वेशन को देखें, ए की वैल्यू ज़ीरो है, ये चला गया, ये पूरा पार्ट चला जाएगा। बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आएगा? 2p क्यूब। पी क्यूब 4 के बराबर, उसका डबल कर देंगे, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जब वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अपने को ऑपरेशंस करने हैं। एट अ टाइम अपन एक ही वेरिएबल को पकड़ रहे हैं। सबसे पहले आर को पकड़ा, उसको जीरो कर दिया, फिर कुछ कंडीशन बनी, फिर देखा कि नॉट डिफाइंड नहीं बन रहा है तो क्यू को जीरो कर दिया, फिर कुछ कंडीशंस बनी, उसको यहाँ पे पुट करके देख लिया, दो वैल्यूज मुझे मिल गई, बस वही चाहिए था। क्वेश्चन 167।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और वैल्यू निकालनी है पी क्यूब, क्यू क्यूब, आर क्यूब और 3 pqr। सेम अप्रोच फॉलो करो। पी दिया है y प्लस जेड माइनस एक्स, क्यू दिया है z प्लस एक्स माइनस वाई, और r दिया है x प्लस वाई माइनस जेड। ये सब कुछ दिया है। एक एक वेरिएबल को देखते चलते हैं। पहले क्या करें, x को पकड़ लें, x को अगर ज़ीरो लग कर दें तो ये चला जाएगा यहाँ से, ये चला जाएगा यहाँ से। अब y को ज़ीरो कर देते हैं, ये ख़त्म, यहाँ से ये गया, x यहाँ से भी गया और y भी गया। तो p z के बराबर है, q z के बराबर है, r माइनस जेड के बराबर है। एक्स वाई तो यहाँ पे मिल गया था, z की वैल्यू यहाँ से अपने को मिल जाएगी कि x ज़ीरो है तो ये ख़त्म, y ज़ीरो है तो ये ख़त्म, एक्स वाई जेड से ये ख़त्म। z क्यूब की वैल्यू अपने पास आ गई 3 के बराबर। अब वापस यहाँ पे आ जाते हैं। ये सब कुछ z और माइनस जेड के बराबर है, तो p क्यूब अपने को देगा z क्यूब, q z है तो ये भी z क्यूब, r माइनस जेड है, क्यूब करेंगे तो माइनस ऑफ z क्यूब, माइनस 3 pqr, तो एक तो माइनस का है ही, ये इसको बना देगा प्लस ऑफ 3z क्यूब। इनको हटा दो, अपने को मिलेगा 4z क्यूब। z क्यूब की वैल्यू 3 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें। 168। एक तो देखो सीधी सीधी सिमेट्री दिख रही है इसमें, फिर भी अगर वैल्यू पुटिंग से ही करना चाहें तो x की वैल्यू क्या डालें, y की वैल्यू क्या डालें, z की वैल्यू क्या डालें। कुछ स्पेशल नंबर्स काम आते हैं। देखो मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई ऐसे नंबर बताओ कि समेशन भी उनका 2 होता हो और स्क्वायर भी उसका 2 होता हो। कोई है ऐसा नंबर? 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 देगा, 2 को 2 बार जोड़ेंगे वो भी 4 देगा। यहाँ पे x को 2 पुट करो, y को 2 पुट करो, z को 2 पुट करो। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। 1/3 1/3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऑप्शन नंबर। तो ये 2 अपने लिए एक स्पेशल नंबर है, इसको स्क्वायर करते हैं और उसको 2 बार जोड़ते भी हैं तो वो अपने को इक्वल वैल्यू को बराबर कर देता है। तो कभी भी ये वाला फॉर्मेट दिखे तो यहाँ पे अपने को दिमाग में 2 आना चाहिए कि इनकी वैल्यूज हर एक की 2 पुट करके मैं ये कंडीशन सेटिस्फाई करा सकता हूँ। 2 अपना इंपॉर्टेंट नंबर हो गया। 169। कुंदन कह रहा है x इक्वल टू 2 पुट कर दो।
कुंदन कह रहा है ऑप्शन डी आना चाहिए। दो ही क्यों पुट करें, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 0 क्यों नहीं? पहले तो बताओ 0 क्यों नहीं? अमर क्या कह रहे हो आप? हाँ, 0 क्यों नहीं, 0 क्यों नहीं पुट करें? क्यों 2 पुट करें, 0 क्यों नहीं पुट करें एक्स को? यस, है ना, यहाँ पे इमेजिनरी हो जाएगा, ये 0 कर देंगे तो -2 का अंडर रूट वो इमेजिनरी चला जाता है, तो इमेजिनरी नहीं बनाना है, इस वजह से 0 नहीं पुट करते हैं। हाँ कुंदन, बाकी नंबर क्यों नहीं, 3 4 5 6 कुछ? हाँ, देखो टू ही इसलिए क्योंकि जब मैं इसमें 2 पुट करूंगा तो ये अंदर ये मुझे 4 बना के देगा, और 4 का मैं अंडर रूट ले सकता हूँ। यस, तो मैं कुछ एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पुट करना चाहूंगा कि अंडर रूट जब मैं खोलूं तो वो मुझे एक इंटीजर दे दे, इसलिए 2 यहाँ पे सबसे छोटा नंबर सही है। जब भी स्क्वायर रूट दिखे तो ऐसा नंबर वैल्यू पुट करो कि सिंप्लीफाई करने पर स्क्वायर रूट अपना आराम से खुल जाए, वो मुझे एक इंटीजर दे दे, जबरदस्ती यहाँ पे इरेशनल नंबर में ना फंसाए। एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, अंडर रूट दे के 2 दे देगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, नीचे भी 2 रहेगा, ए की वैल्यू अपनी आ जाएगी 1, यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 -2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। तो वैल्यू पुट करने में भी कुछ अपने को अपना कह सकते हैं कि एक दिमाग अपने को थोड़ा खुला रखना है, कि जब पुट ही कर रहे हैं तो ऐसी वैल्यू पुट करो कि यार वो अपना बाकी का कोई कैलकुलेशन भी आसान बना दे। ऐसा ना हो कि अपन यहाँ पे कुछ 3 वगैरह पुट करें, फिर अंडर रूट लें और फिर उटपटांग नंबर लेके फंस जाए उसमें। आज का आखिरी सवाल, x1 x2 x3 मल्टीप्लिकेशन में है, ये अपने को फॉर्म इक्वेशन दी है, इसकी वैल्यू निकालनी। ये एसएससी सीजीएल का सवाल है। क्या करें, क्या पुट करें? बहुत बढ़िया, 4 4, एक ही ऐसा नंबर है जहाँ पे ये सेटिस्फाई कर सकता है, एक ही नंबर है जहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो मतलब ये, इसे मैं कहूँगा खराब सवाल है ये, मतलब मुझे ऐसे सवाल नहीं पसंद है ना, ये खराब तरह के सवाल है, मतलब पता नहीं क्यों ऐसे वो दे रहे हैं, ये बहुत मुश्किल पड़ जाता है, उससे आप कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हो, आप बेसिकली नंबर यहाँ पे फिट बिठाने की कोशिश कर रहे हो, और 4 के अलावा और कोई नंबर यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा, ये भी ट्रिक है। यहाँ पे 4 के अलावा कुछ नहीं बैठेगा, यहाँ पे 1/6 3 बार आ रहा है, मतलब 1/2, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ट्रिकी सवाल था, मेंस का सवाल था, एग्जाम में ऐसा आ जाए तो सोचते ही रह जाएं वैल्यूज। तो देखो ये अपने जो भी क्वेश्चंस थे इनको चेरी पिक करके मैं इसलिए रहा हूँ, तो मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि पहला, ये नोशन कॉमन रहता है कि वैल्यू सब्सटीट्यूशन बहुत आसान है, तो वो नहीं है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा, वैल्यू पुटिंग में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग करने में भी कुछ हमें मेथड फॉलो करना पड़ता है। और तीसरा, कुछ सवाल बिल्कुल ऐसे ही आएंगे जहाँ पे आप वैल्यूज पुट नहीं कर पाएंगे, अगर दिख गया तो दिख गया, वो फिर आपका लक बाय चांस हो जाएगा, है ना, कि एक ही ऐसी वैल्यू रहेगी जो आप वहाँ पे बिठा पाएंगे, जैसे कि ये वाला सवाल है, या फिर ऊपर कुछ सवाल किए थे जहाँ पे फिक्स्ड वैल्यूज वहाँ पे आएंगी, उसके अलावा और कुछ आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। तो वैल्यू सब्सटीट्यूशन भी अपने आप में ट्रिकी है, हल्के में नहीं लेना है, सब कुछ 0 1 पुट करके नहीं निकल पाता अलजेब्रा में, अलजेब्रा बहुत डीप है, और कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो पहले जो क्वेश्चन टाइप डिस्कस किए थे वहाँ पे वैल्यू पुटिंग होगी ही नहीं। तो अपने को पूरा बैलेंस बना के चलना है, वैल्यू पुट जहाँ होती है वहाँ पे भी कमांड करना है, और जहाँ पे नहीं होती है वहाँ पे भी करने के तरीके अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे अब अगली क्लास में।